जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आपका। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे भाई से गलती से एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसकी कोई गलती नहीं थी। वो गाड़ी साइड पे लगाकर खड़ा हुआ था और एक व्यक्ति जिसने शराब पी हुई थी उसने बाइक तेज़ी से लाकर उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे वो आगे जाकर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी बिल्कुल कोई गलती नहीं थी। सब गवाह सबूत मेरे भाई की तरफ ही थे। लेकिन जब कोई गुनाहगार ना हो टेंशन रहती है। मुझे तो याद भी नहीं रहा था कि मैंने गुरुपा से बोला था कि मेरे भाई का यह केस ख़त्म कर दो। मैं सिर्फ चिंतित हो रही थी। जब मुझे पता चला कि मेरा भाई बहुत टेंशन लेता है, फिर मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे, तुझे सरप्राइज़ दूंगा, तू खुश हो जाएगी, तू तो भूल भी चुकी है कि तूने क्या मांगा था मेरे से। फिर मुझे पता चला कि उसका केस ख़त्म हो गया है, वो गुरुपा ने ही किया था। धीरे धीरे गुरुपा मेरे सब टेंशनें, जिनको मैं हर समय सोचती रहती हूँ, उनको ख़त्म कर रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। लख संगत जी, गुरुपा ने ड्रीम में दर्शन दिए। वो एक गुरुजी एक पिंक कलर के चोले में, जो उनकी वीडियो आती है उसमें बहुत ही स्माइल करते हैं और फेस पे हाथ रख के कर लेते हैं। तो वो मुझे वीडियो गुरुपा की बहुत ही अच्छी लगती थी, बहुत प्यारी, कि काश मैं उनको ऐसे हंसते हुए देख सकती। ऐसा भाव मेरे मन में बहुत बार पैदा हो जाता था। जब भी वो वीडियो आती है तो एक दो बार मैं उसे ज़रूर। तो हुआ इस तरह कि मुझे ड्रीम आया, उसमें एक तरफ मतलब पीछे की दीवार पर जैसे गुरु भोले शंकर की मूर्ति थी, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। दर्शन है तो एक साइड पर राइट हैंड साइड में गुरुपा एक अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। वो भी नहीं मुझे पता कि गुरुपा वहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं बस जा रही थी, मैंने देखा कि मुझे खड़े रूप में भोले शंकर की जैसे परछाई दिख रही है, तो मैं एकदम से देख के डर गई। मैं गई, फिर मुझे दूसरे पल ख्याल आया कि जहाँ पर भोले शंकर की मूर्ति होगी तो उसकी परछाई है, तो मैं उसे मत्था टेकने के लिए फिर पलटी, लेकिन मैं एकदम से डर गई थी। तो जब मैं पलट के देखा तो गुरुपा सामने थे और वो मुझे डर गई है उसी सेम टू सेम जैसे वो वीडियो में थे वैसे ही हंस रहे थे गुरुपा मुझे देख के। तो बस मैंने वहाँ से ही बोला, दूर से ही जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करते करते हुए मैं बस आ गई। आगे को 3-4 कदम चल पड़ी थी। शुक्राना गुरुपा इतने प्यारे दर्शन देने के लिए। लख लख शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्र। अब मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी में कोई टेंशन है ही नहीं। मैं बड़ा सुकून से, मतलब हर सुबह का मुझे इंतज़ार रहता है कि आज कौन सा प्यारा मैसेज, कौन सा सत्संग होगा मेरे इस जीवन में। मैं जीने लगी हूँ एक एक पल को। शुक्राना गुरुपा, अनंतम आना। अब मुझे कोई टेंशन नहीं होती लाइफ में, कुछ भी नहीं। गुरुपा की एक वीडियो आती है पिंक चोले में, मैं जब भी उसको देखती, बस 2-3 बार मैं उसको देखती, बहुत मुझे मतलब बहुत अच्छे लगते थे गुरुपा उसमें हंसते हुए। उनकी स्माइल बहुत प्यारी लगती थी मुझे। तो हुआ ये कि एक अमृत वेला करने के बाद मैं आके सो गई थी, तो उसी वक्त मुझे गुरुपा ने ड्रीम में दर्शन दिए। मुझे नहीं पता था कि गुरुपा बैठे हैं। मैं ना एक साइड से जा रही थी तो एक मतलब दूसरी कंधे पर भोले शंकर की परछाई बनी हुई थी। मैं अपने आप में चली जा रही थी तो देखा, मैं एकदम से डर गई, मुड़ गई मैं।
दूसरे पर ही फिर मैंने टर्न किया। मुझे आया कि ये तो भोलेनाथ की मूर्ति की परछाई पड़ रही है, तो मैं माथा टेक लेती हूँ। तो राइट हैंड साइड में मैंने देखा गुरुपा बैठे हुए थे। उनको मतलब पता चल गया था कि मैं डर गई हूँ इस चीज़ को देख के। तो वो बहुत ही हंस रहे थे, वो उसी तरह से हंस रहे थे जिस तरह मुझे वो अच्छे लगते हैं। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, यह सत्संग गुरुपा की कृपा का है। उन्होंने मेरी फ्रेंड पर की। वो अमृत वेला करती थी, वाहिगुरु को बहुत मानती, पाठ करती, पर सब छोड़ दिया। फिर गुरुपा ने मुझे स्ट्रॉन्ग थॉट दी, उसने को कहा। फिर उसको मैंने मेरे सत्संग सुनाए और 2 सत्संग ओल्ड संगत के भी भेजे, शब्द भेजे। फिर वो 2 मंथ कोई बात नहीं हुई मेरी उससे। फिर बस एक फ्रेंड की मदर इन लॉ की डेथ हुई। हम बातें कर रहे थे कि उसकी तो इतनी उम्र भी नहीं थी और उसकी डेथ हो गई। यही सब चल रहा था, बातें हो रही थी। संगत जी, गुरुपा सब सुन रहे थे। उनका मैसेज शो हुआ सेम टाइम पर फ़ोन कट करने के बाद ही। ज़्यादा बड़ी ज़िंदगी के बहुत से कारण होते हैं। कर्म जब तक नहीं कटते आपको यहीं रहना पड़ता है। जिसके कर्म बहुत अच्छे होते हैं उनको इस ज़िंदगी के चक्कर में बहुत कम समय बिताना पड़ता है। जो फूल ईश्वर को सबसे प्रिय होते हैं वो उनको ज़्यादा समय अपने से दूर नहीं रखते, बड़ी जल्दी उसको अपने गले की माला में वापस लेते हैं। शुक्राना गुरुपा इतनी समझ देने के लिए। ये शायद मेरी फ्रेंड के लिए था, क्योंकि वह रोती रहती है अपनी माँ को याद करके, जिनकी डेथ थोड़ी देर पहले हुई है, तकरीबन 1 ईयर एगो। संगत जी, उसने बताया कि वह मलेरकोटला साइड गए थे कहीं, पर रास्ते में दुगरी मंदिर पड़ा, बहुत भीड़ थी। वहाँ उसने गुरुजी की स्टिकर वाली गाड़ियाँ देखी, मतलब उसको गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिली। गुरुपा ने उसे ब्लेस किया, लेकिन अभी तक वो ये सब चीज़ें नहीं समझती। उसको मैंने नहीं बताया कि दुगरी मंदिर मलेरकोटला साइड है। संगत जी, उसको सपने में भी आया था मलेरकोटला मतलब साइड जाने से पहले। ये उसका दूसरा ड्रीम दर्शन था जिसमें उसको गुरुपा ने और संगत दर्शन करवाए और ख़ुद की छवि भी दिखाई थी और उसकी मदर भी साथ में ही थी। अभी उसको ये भी नहीं पता कि ये सिर्फ ड्रीम नहीं, गुरुपा उसे एक्चुअल में दर्शन दे रहे हैं। मैं अभी उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, ये तो गुरुपा की अपनी महिमा है, वे खुद ही उसको सब समझा देंगे। शुक्राना गुरुपा, इतना प्यार एहसास देने के लिए। शुक्राना, लख लख अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं हंसना भूल गई थी, लेकिन अब फिर से खिलखिलाकर हंसने लगी हूँ। शुक्राना आपका गुरुपा। सब कुछ गुरुपा की कृपा से ठीक हो रहा है। अब मुझे किसी भी बात की टेंशन नहीं होती। पहले मैं बहुत रोती थी, लेकिन अब नहीं, जैसे रोना भूल गई हूँ। पहले मुझे मेरी माँ की टेंशन होती थी, उनके घर में क्लेश रहता था, अब बिल्कुल भी नहीं होती। गुरुपा धीरे धीरे सब ठीक कर रहे हैं। शुक्राना आपका, मेरी ज़िंदगी को सुकूनमयी खुशनुमा बनाने के लिए। बात आज 9 o'clock की है। सुबह से मन में बात थी कि नवरात्रे आ रहे हैं, मैं व्रत रखूं या ना रखूं। मैं हमेशा से नवरात्रों के व्रत रखती हूं 9 दिन। फिर गुरुपा से पूछा कि आप से ही बात करती हूँ, मुझे आप ही बताओ कि मैं व्रत रखूं या ना रखूं। बस फिर क्या था, गुरुपा की ओल्ड संगत का सत्संग लगाया, वो अपने आप ही आ गया था। बस मैंने प्ले किया उसको और सुनने लगी। तो उन्होंने नवरात्रे का फास्ट रखा हुआ था, रितु आंटी था उनका ओल्ड संगत, गुरुपा के पास गई थी वो फास्ट रख के नवरात्रों का। उन्होंने लंगर प्रसाद नहीं किया था, गुरुपा को पता चल गया था। गुरुपा ने बोला कि फास्ट नहीं करने, ये मेरे को लाना है। संगत जी, गुरुपा हर एक को नहीं रोकते थे फास्ट के लिए। मैं तो बहुत खुश थी, उन्होंने मेरी बात का आंसर मुझे कर दिया था। शुक्राना गुरुपा, कितना जल्दी रिप्लाई करते हैं वो, जैसे पास बैठे मेरे पास बैठे बात करते हों। संगत जी, ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा कितनी बार हो चुका है। गुरुपा हर समय हर जगह अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। मुझे कोई भी बात पूछ रही हूँ, मैं कुछ भी बात कर रही हूँ तो गुरुपा भी मैसेज शो
फॉलो करके मुझे सेम सिचुएशन पर कुछ ना कुछ बात बोलते ही हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ इससे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा की बहुत ही मतलब ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है कि मैं ये वाला सत्संग शेयर करूं। संगत जी, मुझे पैरों में बहुत ही दर्द होता था। मुझे अक्टूबर 2023 में गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद मुझे बहुत ही न्यूट्रिशन की कमी हो गई थी। मेरे पैरों में बहुत ही दर्द होने लगा था, क्योंकि गॉल ब्लैडर पूरा भरा हुआ था स्टोन्स के साथ, और जिसका वज़न था जो लीवर पर भी जा रहा था, उसी के कारण मुझे लीवर में भी दिक्कत होने लगी थी। मुझे फैटी ग्रेड लीवर 1 हो चुका था। मोटापा बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, तो पैरों में ऐसे दर्द होता था जैसे उनमें पीक पड़ गई हो। गुरुपा की कृपा से मैं ठीक भी हो गई थी, लेकिन मेरी कुछ गलतियों की वजह से फिर से मुझे दर्द होने लगा था। गुरुपा ने मुझे मतलब एक मैसेज दिया था, जिसमें उन्होंने मेरी चीनी मुझे बिल्कुल बंद ही कर दी थी उन्होंने खाने के लिए। तब मैंने अपने आप ही बंद कर दी थी, लेकिन अमृत वेला में मुझे गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया था, जिससे मुझे पता चला था कि ये जो मैंने चीनी छोड़ी है अपनी डाइट में, ये मेरे गुरुपा की कृपा से ही हुआ है। लेकिन फिर मेरे बेटे का बर्थडे आया, बस मैं मीठा खाना शुरू हो गई, और फिर मैं खुद पर कंट्रोल कर ही नहीं पाई। फिर से मेरी दिक्कतें शुरू हो गई। गुरुपा के मैसेज भी आ रहे थे कि पुत्र तू काढ़ा जो, क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बढ़ा हुआ है, अर्जुन चाल 2 लौंग दालचीनी का काढ़ा पिया कर। तो मैं वो नहीं सामान ला पाई और मैंने नहीं पिया। मुझे वॉकिंग करने को कहा था, वो भी मैं नहीं कर पाई। मैं एक्सरसाइज थोड़ी बहुत ही कर लेती थी, लेकिन मैं प्रॉपर नहीं कर पा रही थी। इसी से फिर मेरी मुश्किलें शुरू हो गई। मेरा वेट बहुत पुट ऑन हो गया था। मैंने 2 मंथ्स में 6 kg रिड्यूस कर लिया था, लेकिन मीठा खाने की वजह से फिर वो 7 kg अप हो गया था। संगत जी, फिर मतलब मुझे फिर मैसेज आया गुरुपा का, मतलब सत्संग में, कि मुझे चीनी और चावल बिल्कुल नहीं खाने हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने एक दिन मैंने चावल बनाए, मुझे लगा कि गुरुपा ने मुझे नहीं बोला है। फिर मैंने नमकीन चावल खाए, दूसरे दिन फिर मैंने चावल बना के खाए। लेकिन हुआ ये कि मैं मतलब मन में कह रही थी कि ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन अगली सुबह मॉर्निंग लेकर मैंने जितने भी सत्संग चलाए, सभी इसी बात पर थे कि मुझे चावल और चीनी 4 मंथ के लिए बिल्कुल भी नहीं खानी है। अगर मुझे ठीक होना है, मुझे अपना कोलेस्ट्रॉल, मेरा फैटी लीवर, मेरा मोटापा ठीक करना है, तो मुझे चावल और चीनी बिल्कुल नहीं खाने हैं। लीवर के कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा गैस हो जाती थी, मेरा पेट फूल जाता है, पत्थर की तरह हो जाता है, मुझे उल्टियाँ भी आनी शुरू हो जाती हैं। मेरी कंडीशन बहुत ही ख़राब, मैं कुछ भी नहीं खा पाती पूरा दिन ढंग से। तो इसीलिए गुरुपा ने मुझे चावल और चीनी 4 मंथ के लिए छोड़ने को कहा है। मेरे पैर बहुत दर्द करते हैं, जब भी मैं चीनी छोड़ देती हूँ तो वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। शुक्राना गुरुपा, इतनी समझ देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतनी केयर करने के लिए। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना आपका। गुरुपा मेरा जो भी ये सत्संग शेयर करें उन पर अपनी कृपा देना, उनको ब्लेसिंग्स देना, और जो मेरा सत्संग चुने उन पर भी आप अपनी ब्लेसिंग्स की बौछार कर देना। उनको भी अगर कोई इस तरह की फिजिकली प्रॉब्लम हो तो उनको भी ठीक कर देना। शुक्राना गुरुपा। मुझे सपना आया था कि लंगर लगाना था भगवान के लिए पकौड़ों का। मैं जब तैयारी चल रही थी तो मुझे ब्लैक कपड़ों में एक तांत्रिक दिखा। उसने मुझे एक अंधेरे कमरे में धकेल दिया। फिर वहाँ 200 के करीब काले साएं आत्माएं आई। मैं बहुत डर गई थी ड्रीम में। फिर मुझे याद आया कि गुरुजी ने बोला था कि मैं तेरे कष्ट काटूंगा, तुम डरना मत। फिर मैं निश्चिंत होकर ध्यान मुद्रा में बैठ गई और ऐसा महसूस कर रही थी गुरुजी पास खड़े हैं और मुझे बोल रहे हैं, जय गुरुजी बोल। मेरा डर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। मैं खुश थी और ज़ोर ज़ोर से ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय मंत्र का जाप कर रही थी। संगत जी, उसी रात मेरा भाई भी बहुत डर गया था। मुझे मेरी माँ ने बताया था, पता नहीं गुरुजी ने क्या कष्ट
ख़त्म किया है उसका, वो बहुत ही डरता था। उसको मतलब ऐसे लगता था जैसे कोई बुरा साया उस पर हर समय दृष्टि लगाए हुए है। तो गुरुपा ने अब उसके कष्ट काट दिए हैं और उसको अपनी शरण में ले लिया है। अब वह भी हर मंथ को दुगरी जाने लगा है। ये सब गुरु कृपा से ही हो रहा है। शुक्राना गुरुपा। तो हुआ ये कि मॉर्निंग में वो दुकान के बाहर कूड़ा फेंक जाते हैं लोग, बड़े बड़े मतलब बोरों में डालकर, लिफाफों में कर। तो वो आग लगा रहे थे मेरे अंकल जी। तो उसमें 2 ना बड़े वाले बुलेट बम थे। वो अभी आग लगा के मतलब कूड़े को आग लगा के अभी खड़े हुए थे कि बम एकदम धमाके के साथ फट गए। उनका बचाव हो गया। अगर आँख ऊँख में लग जाता तो मतलब कुछ भी हो सकता था। वो बहुत ही बड़े बम थे। 2-3 घरों के लोग बाहर निकल आ गए थे कि क्या हो गया, बाहर क्या हो गया। संगत जी, गुरुपा उनको बचाने के लिए लखा। गुरुपा ने ये चीज़ भी मुझे बताई क्योंकि जब मैंने सत्संग लगाया तो उस सत्संग ने एक आंटी जी बता रही थी कि वह दिल्ली में शॉपिंग करने के लिए 2 घंटे उन्होंने मार्केट में रुकना था। जे ओल्ड संगत का सत्संग था। तो अभी वो मतलब 1 घंटा भी नहीं रुके थे, उन्होंने मतलब आधा घंटा ही रुके थे और मार्केट से वह सीधा मंदिर चले गए थे, बड़े मंदिर। तो ये बात है जब दिल्ली में धमाके हुए थे। तो मतलब ये वाला सत्संग सुना के वहाँ भी धमाका हुआ था दिल्ली में, और यहाँ भी आज धमाका ही हुआ था। तो ये धमाका जो वर्ड था, गुरुपा ने ये मुझे बताया था कि मैंने ही तेरे अंकल जी को उस विपदा से बचाया है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना आपका। उनको एक बिजनेस में भी फ़ायदा हुआ है पैसे का, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे का पेपर था तो उसको मतलब श्री गुरु नानक देव जी वाला ऐसे बहुत अच्छी तरह से आता था। तो बच्चे का बचपना देखो, वो मतलब 7th क्लास में है। तो उसने गुरुपा को बोला, गुरुपा जी कल आ जाना, आप पेपर में आ जाना, नानक देव जी आप पेपर में आ जाना। तो ऐसे बोला। तो दूसरे दिन संगत जी क्या हुआ कि उसको पेपर में श्री गुरु नानक देव जी का ही पंजाबी में ऐसे आ गया। वो बहुत ही खुश हुआ, उसने गुरुपा किया। ऐसे ही मेरा बेटा अपनी बातें गुरुपा से करता रहता है। वो बोलता है गुरुपा तो मेरे दोस्त हैं, वो बहुत प्यार करता है उनसे। गुरुपा भी उसकी हर छोटी छोटी इच्छा को पूरा कर देते हैं। इससे उसका विश्वास और भी पक्का हो रहा है। पहले वो बहुत गुस्सा करता था, लेकिन गुरुपा की कृपा करना छोड़ दिया है। अब वो बहुत ही प्यारा बच्चा बन गया है। वो पहले की तरह गुस्सा नहीं करता। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता वो। अब वो मेरा कहना भी अच्छे से मानने लगा है। शुक्राना गुरु, अनंतम शुक्राना मेरे बच्चे के ऊपर इतनी कृपा करने के लिए। वो मेरा बच्चा नहीं है गुरुपा, वो आपका ही है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी, मैं चल फिर नहीं पाती थी, लेकिन अब मैं बहुत मतलब चल फिर सकती हूँ, घूम सकती हूँ, मेरे पैरों में अब दर्द नहीं होता। उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। अब मैं खुद की सेहत को बेटर फील करती हूँ। गुरुपा ने मुझे चीनी और चावल छोड़ने के लिए कहा है 4 मंथ के लिए, क्योंकि मेरे लीवर कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है। तो गुरुपा ने बोला है कि तुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तू चीनी और चावल छोड़ दे, बाकी मैं सब अपने आप ही ठीक कर दूँगा। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये एक बहुत ही खुशी की बात है। पहले जब मैंने प्रिंट आउट ही निकाला था गुरुपा के स्वरूप का, तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि इनको यहाँ पर मत रख, इधर मैंने अपना सामान रखना होता है। तो संगत जी, अब ये हाल हुआ है कि हमने एक जगह ली है बनाने के लिए। तो वो खुद से बोल रहे थे मतलब कि हम ना 2 मंदिर बनाएंगे, एक गुरुपा के लिए और एक जिसमें देवी देवताओं को रखेंगे।
तो शुक्राना गुरुपा, अब वो भी मानने लगे हैं गुरुपा को। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि मुझे मतलब बहुत टेंशन होती थी कि मैं कैसे गुरुपा का कमरा बनाऊंगी, क्योंकि जब हमने ये जगह नहीं ली थी तब भी गुरुपा का मुझे मैसेज आता था कि मेरे लिए एक स्पेशल कमरा बनवाना मेरी बेटी। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे करूँगी। मैं मतलब वो तो अपने ही करेंगे जैसे उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन उनके मुँह से ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। से मेरे गाल ब्लैडर की सर्जरी हो रखी है तो मुझे बहुत एसिड की दिक्कत होती है, मुझे बहुत एसिड बनता है। मतलब मुझे हर 15 दिन में एक कैप्सूल तो खाना ही पड़ता है एसिड का। लेकिन ऐसे हो रहा है कि अब मेरी बॉडी को धीरे धीरे गुरुपा हील कर रहे हैं। अब मेरी एसिड की गोली मुझे 1 मंथ हो गया है मैंने नहीं ली है, और मुझे एसिड की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज।